क्या तुमने कभी किसी ऐसे राज को छुपाने की कोशिश की है जो खुद अपने आप बाहर निकलने लगे? क्या कभी तुम्हें लगा है कि अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर भी पनप रहा है? पिछले हिस्से में जब आदित्य और उसके दोस्त अंधेरा गांव की सच्चाई तलाशने निकले थे, तब उन्हें लगा था कि डर बस तंत्र मंत्र और अफवाहें तक सीमित है। लेकिन आईने के उस साए ने, उस खौफनाक मुस्कुराहट वाले चेहरे ने उनकी जिंदगी बदल दी। अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। आदित्य अब भी उस टूटी हुई लाइब्रेरी में बैठा था। सामने रखा आईना दरारों से भरा हुआ था और उसमें वही खूनी मुस्कान वाली लड़की दिखाई दे रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि आईने टूटा हुआ था, फिर भी लड़की की छवि जिंदा थी। और अचानक उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी ने खून से भीगी लोहे की छड़ी जमीन पर घसीट दी हो। तुम्हें क्यों लगता है कि बच पाओगे आदित्य? आदित्य चौंक गया। उसके पीछे कोई नहीं था, फिर भी आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, तू कौन है? क्या चाहती है? आईने में लड़की की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल चमक उठी। मैं वही हूँ जिसे तुम सब ने यहाँ बंद कर दिया था। अब मैं अकेली नहीं रहूंगी, तुम सब मेरे साथ आओगे। और तभी आईना दरकने लगा। उस रात के बाद से गांव की हवा बदल गई। लोग बताते थे कि रात को सड़कों पर किसी के पैर घिसटने की आवाज़ें आती है। खिड़कियों पर कोई दस्तक देता है, लेकिन बाहर कोई नहीं दिखता। बच्चे अचानक बीमार पड़ने लगे। औरतें कहती है कि पानी के घड़े में चेहरा दिखता है, वही मुस्कुराती लड़की का। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो चेहरा अब आईने तक सीमित नहीं रहा। आदित्य अब हर पल डर के साए में जी रहा था। रात को जब भी वो किताब पढ़ने बैठता, उसे महसूस होता कि कोई पीछे खड़ा है। एक बार उसने हिम्मत करके पीछे देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। उसने चैन की सांस ली और किताब पर झुक गया, लेकिन तभी किताब के पन्नों पर खून टपकने लगा। उसने किताब झटके में बंद किया, फिर देखा खून का कोई निशान नहीं था, सब सामान्य था। उसका दिमाग अब हकीकत और भ्रम में फर्क नहीं कर पा रहा था। आदित्य ने गांव के पंडित भास्कर शास्त्री से मिलने का फैसला किया। शास्त्री ने उसकी सारी बात सुनी और चेहरा पीला पड़ गया। तुमने उसे देख लिया है? आदित्य ने धीरे से सिर हिलाया। शास्त्री कांपती आवाज में बोला, वो इस गांव का श्राप है। कई साल पहले यहाँ एक लड़की की बलि दी गई थी, लेकिन उसकी आत्मा कैद होने के बजाय और ताकतवर हो गई। वो आईने और पानी में कैद रहती है और जिसे भी वो देख लेती है उसे अपने साथ खींच लेती है। आदित्य, अब तुम्हारे पास बहुत कम समय बचा है। उस रात आदित्य सो रहा था। अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा कमरे में भर गई। आईने में वही लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें अब और ज़्यादा डरावनी थी। वो मुस्कुराई और धीरे धीरे आईने से बाहर निकलने लगी। हाँ, अब वो आईने तक सीमित नहीं रहती थी। आदित्य चीखा और भागकर कमरे का दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर पूरा गलियारा अंदर में डूबा हुआ था। अंधेरा ऐसा कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। और फिर अंधेरे में से वही हंसी गूंजी। अगले दिन आदित्य का दोस्त विक्रम उससे मिलने आया। आदित्य ने सब बताया, लेकिन विक्रम हंसने लगा। यार, तू ज़्यादा हॉरर फिल्म देखता है, विक्रम ने आईने के पास जाकर कहा। कहाँ है तेरी चुड़ैल, दिखा तो सही। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। वो हंसकर बाहर चला गया। लेकिन उसी रात विक्रम की लाश कुएं से मिली। चेहरे पर वही मुस्कान उकेड़ी हुई थी, जैसे किसी ने जबरन उसे होंठ चीर दिए हो। अब आदित्य समझ चुका था कि ये सब हकीकत है और अगला नंबर उसका है। भास्कर शास्त्री ने कहा कि उसे रोकने का सिर्फ एक तरीका है, मसानी कुएं में जाकर अनुष्ठान करना।
लेकिन चेतावनी दी, अगर जरा भी चूक हुई तो खुद उस आत्मा का हिस्सा बन जाएगा। आदित्य ने हिम्मत जुटाई। रात को शास्त्री के साथ वो कुएं के पास गया। मंत्र पढ़े जाने लगे। अगरबत्तियां जल रही थी, लेकिन अचानक हवा तेज हो गई। मंत्रोच्चार बीच में ही टूट गया। आईने अपने आप जमीन से उभर गया। उसमें लड़की दिखाई दी। इस बार उसकी मुस्कान इतनी चौड़ी थी कि कान तक फट चुके थे और उसने सीधे आदित्य का नाम लिया। आदित्य, अब तेरी बारी है। आईना कांपने लगा, दरारों से खून बहने लगा। शास्त्री मंत्र पढ़ते रहे, लेकिन अचानक उनके मुंह से आवाज़ बंद हो गई। उनकी आंखें उलट गई और वो जमीन पर गिर पड़े। आदित्य अकेला रह गया। लड़की धीरे धीरे आईने से बाहर आई। उसने आदित्य का हाथ पकड़ा, ठंडी बर्फ जैसी पकड़, और अचानक आदित्य ने खुद को आईने के अंदर पाया। वो किताबों की उसी लाइब्रेरी में खड़ा था, लेकिन बाहर वाली लाइब्रेरी नहीं। ये लाइब्रेरी उसके अंदर का कैद खाना थी। बाहर आईने में वही लड़की थी। अब आज़ाद वो हंस रही थी और बोली, अब मेरी जगह तुम रहोगे। अगली सुबह गांव के लोग लाइब्रेरी पहुंचे। उन्होंने देखा कि आईना पूरी तरह से साफ है। उसमें कोई दरार नहीं है और उसमें दिख रहा था आदित्य का चेहरा। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। और फिर उसके चेहरे पर वही मुस्कान उभर आई, धीरे धीरे कान तक। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि अब गांव के हर घर के आईने में आदित्य की वही मुस्कान दिखाई देने लगी।